की सच्ची कहानी। आखिर क्या होने वाला है, कोई सच क्यों नहीं बता रहा है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। वो कौन सी जून में आपके जीवन पर एक कहानी, जैसे कहानी होती है ना, कहानी एक ऐसी बनने वाली है। क्या कहानी बनने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ में 3 तारीखें ऐसी आने वाली हैं जून के महीने में जो बेहद आप लोगों के लिए शुभकारी, अर्थात इंग्लिश में जिनको बोलते हैं लकी डेज। तो वो लकी अर्थात शुभ दिन, जिन दिनों पर आपके बहुत सारे कार्य बन सकते हैं। और वहीं पर 3 तारीखें ऐसी हैं जिन पर आपको विशेषकर सावधान रहना होगा। कौन सी तारीखें होंगी, सबसे पहले उसी बात की चर्चा करेंगे। उससे पहले ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहली तारीख जो रहेगी, नोट कर लीजिएगा, पेन लेकर नोट कर लीजिएगा पहले ही, या फिर माइंड में नोट कर लीजिएगा। पहली तारीख जो रहेगी आप लोगों के लिए वह रहेगी 10 तारीख। ध्यान दीजिएगा, कितनी तारीख, 10 तारीख। और दूसरी तारीख रहेगी 17 तारीख। तीसरी तारीख रहेगी आप लोगों के लिए 24 तारीख। इन तारीखों पर जो चंद्रदेव की स्थिति होगी ना, क्योंकि जिस भाव में चंद्रदेव जाते हैं, जैसे चंद्र केतु के साथ सम्मिलित हो गए, चंद्र राहु के साथ सम्मिलित हो गए, चंद्र शनिदेव महाराज के साथ सम्मिलित हो गए, तो कहीं ना कहीं विष योग और ये अशुभ योग बन जाते हैं उस दिन। तो यहां पर 10 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख ये आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। इन तारीखों फिर हम आगे शुभ भी तारीखें बताएंगे, नाराज मत होइएगा। जो शुभ तारीखें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पहले ये सुन लीजिए, क्योंकि हटाई के बाद जैसे अगर आप मिर्च खाएंगे ना तो मिर्चा लगी, और मिर्च के बाद मीठा खाएंगे तो अच्छा रहेगा। पहले आप मीठा खा लें, बाद में मिर्च खाएं तो फिर क्या फायदा है। तो क्या हो, पहले जो नेगेटिव खबर है वो प्राप्त हो, फिर शुभ मिले तो मन जो है हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर 10 तारीख, 17 तारीख और 24 तारीख, इन तारीखों पर कोई भी आपको लेन देन नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप कोई फैक्ट्री खोलने वाले हैं, कोई नया कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई घर खरीदने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, कोई वाहन खरीदने जा रहे हैं, किसी को पैसे उधार दे रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं इस दिन, तो इस दिन सावधान रहना, ये नहीं करना है आपको। कौन कौन सी तारीखें, 10 तारीख ध्यान कर लीजिए, 17 तारीख और 24 तारीख। कोई भी किसी प्रकार का आप ड्रिंकिंग करते हैं या कोई अन्य नशा करते हैं, बिल्कुल नशे का सेवन ना करें। अपने आप घर से निकलें तो अपने इष्ट की आराधना करके निकलें, माता पिता का आशीर्वाद लेकर, या वो नहीं है तो आपके घर में जो आपसे बड़े हैं उम्र में उनसे आशीर्वाद लेकर निकलें। और इस दिन असहाय व्यक्तियों को या वृद्ध व्यक्तियों को भोजन जरूर करवा दें। इससे ये तारीखें जो है ना वो आपकी शुभ में परिवर्तित हो जाएंगी, जिसका दुगुना फल आपको प्राप्त होगा। अब वो 3 तारीखें शुभ कौन सी रहेंगी वो हम आपको आगे बता रहे हैं। पहले इस महीने की कहानी को सुन लीजिएगा, कौन सी कहानी बनने वाली है इस महीने, वो कहानी की चर्चा करेंगे हम। ध्यान से सुनिएगा। एक बार गोचर देख लेते हैं हम, ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। 1 मिनट का समय दीजिए, बता रहा हूं, बहुत जल्दी बता रहा हूं। सबसे पहले आपके लग्न शनिदेव महाराज तृतीय भाव पर अभी नक्षत्र परिवर्तन किया है, तृतीय भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। राहु महाराज धन भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। मंगल देव का 21 जून को राशि परिवर्तन होगा, पंचम पर आएंगे। सूर्यदेव भगवान को 15 जून का राशि गोचर होगा, आपके षष्टम पर आएंगे। वहीं पर शुक्राचार्य जी का 8 जून को राशि गोचर होगा, आपके सप्तम पर आएंगे। 2 जून को गुरु बृहस्पति का राशि गोचर होगा, लगन आपके सप्तम भाव पर आएंगे। 22 जून को बुध महाराज का राशि गोचर होगा, आपके सप्तम भाव पर आ जाएंगे। केतु महाराज पूरा महीना अष्टम भाव पर। तो ये ग्रहों का गोचर रहने वाला है। सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे। चिंता की बात खत्म, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अभी थोड़ी बहुत परेशानियां चल रही होंगी, आप अभी इस समय पर हेल्थ से संबंधित, स्त्री हैं तो बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिल रही होंगी, पुरुष हैं तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्थ से संबंधित परेशानियां देखने को मिल रही होंगी। चिंता मत करिएगा, बस यही जून के बाद में, 2 जून के बाद में समस्या का समाप्त, जो समस्या चल रही थी ना हेल्थ से संबंधित, बिल्कुल दूर। गुरु का आशीर्वाद मिलेगा भाई, आपको गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। तो
तो यहाँ पर जो हेल्थ से संबंधित समस्याएं थी वो सिर्फ आपकी 2 जून तक है। खान पान का ध्यान रखिए भाई, ब्लड से संबंधित परेशानी या थोड़ा बहुत फीवर वगैरह या आलस्यपन, ये थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। कब तक? ये जो दिन मई के बचे हैं इस दिन, जून में नहीं, जून की चर्चा हम कर रहे हैं ना, तो जून में ऐसा नहीं होगा, तब तक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके हेल्थ से लेकर। हेल्थ जैसा हमने आपको बताया ना, तो हेल्थ का जो है ना, देवगुरु बृहस्पति भाई आपके सप्तम को देखेंगे, अच्छा है, यश की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी। यश के साथ ही साथ में तेज बल, आपके शरीर के अंदर एक बल आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो चल रही थी वो दूर होंगी। जैसे हमने आपको बताया, जो मन आपका एक जगह पर एकाग्र नहीं था कि ये कर लें, हम वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, तो एक जगह पर मन एकाग्र होगा आपका। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज आपके धन भाव पर बैठे हैं। राहु की कहानी हमने आपको बताई थी, तो राहु का प्रभाव उत्तम हो रहा है, धन की स्थिति बढ़ेगी, धन में आपकी वृद्धि होती हुई इसी महीने से नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में कोई वाहन, कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, इनके योग आपके प्रबल होंगे। आपका साहस, आपका पराक्रम इस महीने से बढ़ता हुआ नजर आएगा। भाइयों का सहयोग आपको इसी महीने से प्राप्त होने लगेगा। धैर्य पूर्वक, अर्थात अभी जो जल्दी लगी हुई थी ना कि अभी हो जाए काम, ये अभी हो जाए, तो धैर्य पूर्वक आप अपना जीवन व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं आगे प्रभाव। पद में प्रमोशन इस महीने, नौकरी आप करते हैं ना, तो पद में प्रमोशन हो सकता है इस महीने, सैलरी बढ़ सकती है। उसी के साथ ही साथ में शत्रुओं पर विजय प्राप्त आपको होगी। सप्तम पर गुरु है, व्यवसाय उत्तम अच्छा देखने को आपको मिलेगा। व्यवसाय से संबंधित हो रही परेशानियां वो आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ व्यापार में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। धन के लाभ की आशा आपकी उत्तम होगी। विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा, फॉरेन से, विदेश से आपको काफी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। विदेश जाना चाह रहे थे, काफी लंबे समय से आपका वीजा नहीं पास हो रहा था, तो इस समय ये महीना चांसेस हैं कि आप फॉरेन जा पाए। उसी के साथ ही साथ में दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर, सबसे बड़ी बात, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर जो आपकी काफी लंबे समय से अगर आपका डिवोर्स तक होने वाला था या कोई अन्य परेशानी चल रही थी, तो वह दूर होती हुई नजर आएगी। इसी महीने से जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, तो संभवतः उनके अच्छे रिश्ते भी आते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं भाग्य की। तो षष्टमेश बुध महाराज भाग्य से आपके षष्टम पर हैं, 22 जून तक आपके षष्टम भाव पर ही रहेंगे। भाग्य का साथ इसी महीने से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको भाग्य का साथ जो है वो इसी महीने से मिलना प्रारंभ हो जाएगा आपका, अर्थात भाग्य आपका उदय हो रहा है इसी महीने से। अब वो तारीखें सुनिएगा, वो तीन तारीखें कौन सी रहेंगी। तो पहली तारीख आप लोगों के लिए रहेगी 2 तारीख। 2 तारीख आप लोगों के लिए बेहद शुभ रहेगी। 2 के बाद में आप लोगों के लिए जो तारीख रहेगी, वह तारीख आप लोगों के लिए रहेगी 15 तारीख, जो बेहद शुभ रहेगी। 15 के बाद में तीसरी तारीख जो रहेगी वह रहेगी 30 जून, यानी कि पहली तारीख जो रहेगी, जैसा हमने आपको बताया है भाई, ये जो तारीखें है ना, ये आप लोगों के लिए बेहद शुभ तारीख। इस दिन चंद्रदेव की स्थिति है ना, वो काफी उत्तम अच्छी रहेगी। 15 तारीख 30 तारीख को जो है ना, इस दिन जो है आपके कुछ कार्य बहुत अच्छे बन सकते हैं। ये 2 तारीखें बेहद शुभ तारीखें आप लोगों के लिए होने जा रही हैं। उपाय की बात करें तो 4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। उसी के साथ ही साथ में शुक्रवार वाले दिन एक श्वेत आसन पर बैठकर ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी खिलाएं। बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें। और उसी के साथ ही साथ में गणेश जी पर मोदक चढ़ाएं या फिर दुर्वा चढ़ाएं, इससे लाभ उत्तम अच्छा होता है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।